मैं पीछा नहीं करता, मैं आकर्षित करता हूँ। जो मेरा है वह बस मुझे ढूँढ लेगा। ये जो लाइन्स है ये फ्योरवेंटो ने, जिनका पूरा नाम है सारा फ्योरवेंटो, उन्होंने एक टिकटॉक वीडियो में डाली थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। ऐसे ही कई लोगों का मानना है कि उन्होंने आज तक ज़िंदगी में जो हासिल किया है वो उन पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू है जो इन्होंने कभी उस टाइम पे बनाए थे। उन्होंने सोचा था कभी कि मुझे ये इतना बड़ा घर मिलेगा, मेरी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी होगी, मेरा पार्टनर ऐसा होगा, मुझे खूब सारा पैसा मिलेगा। उन्होंने इस तरह का कभी ना कभी एफर्मेशन किया था जिसके कारण उनको आज वो सब हासिल हुआ है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये एफर्मेशन होता क्या है और ये काम कैसे करता है, और एफर्मेशंस कैसे और कब बोलें, और एफर्मेशंस को बोलने का सही तरीका क्या है। एफर्मेशन क्या सच होते हैं कभी? तो इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे क्योंकि एफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें अफर्म करनी होगी जो कि आप चाहते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं एफर्मेशन होता क्या है। आपने कई जगह पर एफर्मेशन का शब्द सुना होगा। आजकल बहुत लोग मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आपको बताते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग बताते हैं। उसके अंदर पहला स्टेप हमेशा एफर्मेशन का ही होता है। अब इसका इस्तेमाल किया क्यों जाता है? तो एफर्मेशंस वो बातें होती हैं जो पूरे विश्वास और जोश और भरोसे के साथ आप खुद बोलते हैं। एक तरह से ये सेल्फ टॉक होता है जो आप खुद से करते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। सो पावर ऑफ थॉट्स पे कभी भी आप संदेह ना करें। जिन बातों को आप सच मानते हैं वही आपके जीवन में आपको मिलता है। इसलिए हमेशा वही बातें सोचें जो आप चाहते हैं लाइफ में। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं। पहले भाग को चेतन मन या कॉन्शियस माइंड कहते हैं और दूसरे भाग को अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन में लॉजिकल थिंकिंग होती है, डे टू डे एनालिसिस होते हैं, जो हम कार्य करते हैं वो होते हैं। अगर यही बातें जो हम कहते हैं बार बार चेतन मन को दी जाए तो वो बातें फिर आपके अवचेतन मन में धीरे धीरे जाना शुरू कर देती हैं। अवचेतन मन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसे जो भी बातें आप कहें वे बातें धीरे धीरे सही होने लग जाती हैं और वो आपको क्या एक्शंस फॉलो करना है उन बातों के लिए, उसके लिए भी गाइड करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन ये नहीं देखता है कि इसे जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो सही है या गलत है। जो भी जानकारी इस तक पहुंचेगी ये उसी को सच कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा तोल मोल के ही बोलना चाहिए। सपोज करिए आप बार बार ये कहें कि मैं लायक नहीं हूँ, मुझे ये नौकरी नहीं मिल सकती, मुझे लोग प्यार नहीं करते, मुझे कहीं सक्सेस नहीं मिलती है, तो आप देखेंगे कि आपके साथ वही वही होने लग जाएगा। इसके विपरीत अगर आप कहें कि इस जॉब को मैं डिज़र्व करता हूँ, ये नौकरी मानो मुझे लग गई है, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे हमेशा हर जगह से प्यार मिलता है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने सक्सेस हासिल कर ली है। या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप कह सकते हैं कि मेरे 4000 वॉच आवर्स पूरे हो गए हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हो गए हैं। तो इस तरह की एफर्मेशंस आप करते रहें पॉजिटिव, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा। अब अगर बात करें कि एफर्मेशंस कैसे और कब बोलें, तो कोई भी बात अगर आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना चाहते हैं तो उससे पहले एक उसको सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, और वो जो सिक्योरिटी चेक है वह चेतन मन। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से पहले आपका आता है कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल थिंकिंग एनालिसिस ये सब करता है। अगर आप कह रहे हैं मैं स्वस्थ हूँ, पर आप स्वस्थ तो हैं नहीं, इस टाइम पे मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने घेरा हुआ है, आप बेड रिडन है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं मैं स्वस्थ हूँ, तो चेतन मन तुरंत इस बात को नकार देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप बीमार हो। वैसे ही आपके घर में अगर कोई आर्थिक परेशानी चल रही है और आप कह रहे हैं अरे मैं तो बहुत धनवान हूँ, मेरे पास तो खूब पैसा है, तब भी आपका चेतन मन उसे स्वीकारेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि परेशानी चल रही है। तो एक सिक्योरिटी चेक हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? फिर उस केस में क्या होगा? अब आप पूरा दिन तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, उस केस में तो आप इसको बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो एनालिसिस और फिर रिसर्च, लॉजिकल थिंकिंग इस पे सब डिपेंड करता है। अगर आप इसको बेवकूफ़ बनाएंगे तो फिर ये तो गलत बात है। तो अब हम कब करें एफर्मेशंस, ताकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उस टाइम पे काम ना कर रहा हो।
ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिक्योरिटी चेक है, जो आपको ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं मानने दे रहा, इवन दो आप बीमार है लेकिन आपको बीमार फील करवा रहा है, अगर आप कोशिश भी कर रहे हो बोलने की कि मैं ठीक हूँ तो ये नहीं करने दे रहा, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये तब बोलना है जब आपका चेतन मन सचेत ना हो। यानी कि जो भी आप पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे आपको तब कहनी होगी जब आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड एक्टिव ना हो। अब चेतन मन कब एक्टिव नहीं होता है, तो ये कब एक्टिव नहीं होता है, ये 3 केसेस होते हैं जिसमें कि एक्टिव नहीं होता है। पहले, रात को सोने से ठीक पहले, मान लीजिए आप सोने जा रहे हैं रात को और फेज होता है वो, उस केस में ये इनएक्टिव होता है क्योंकि इसको पता अब आप सोने जा रहे हैं। दूसरा, सुबह आप उठ गए हैं, उठने के एकदम बाद। तीसरा, आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय। तो ये 3 कंडीशंस, 3 टाइमिंग, 3 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिस टाइम पे आपका माइंड एक्टिव नहीं होता है। इन तीनों समय में आप जो भी बातें पूरे विश्वास, जोश, भरोसे के साथ बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा वो बातें सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी। आपको ये समय ध्यान रखना है, ये 3 समय आपको ध्यान रखने हैं जब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। अब एफर्मेशंस आप बोलेंगे कैसे? समय तो पता लग गया, किस समय तो मालूम लग गया आपको कि कब करना है। तो एफर्मेशंस को ऐसे वाक्य में बोले जैसे वो हो चुका है। मान लीजिए आप चाहते हैं कोई नौकरी आपको लग जाए, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे नौकरी लग जाए, आप ये बोलें कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, मैं महीने का 1 लाख कमा रहा हूँ। तो आप ऐसे बोलें। आप सीधा अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तो ऐसा नहीं, इसके बजाय आप और इसको रिफाइन करके बोल सकते हैं कि मेरे पास महीने का 1 लाख रुपए आता है। क्योंकि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं पर अभी आप बहुत परेशानी झेल रहे हैं, तब फिर अफर्मेशन में आप हमेशा यही बोलें कि मैं अमीर हूँ, कभी भी अपना नेगेटिव ना बोलें। अगर आपका मान लीजिए यूट्यूब चैनल है तो आप ये बोलिए कि मेरा, जैसे कि मान लीजिए हमारे ओमिलाइट्स यूट्यूब चैनल है, तो हम ये बोलेंगे माय ओमिलाइट्स चैनल हैज़ गॉट मोनेटाइज्ड, मैं इससे हर महीने बहुत अच्छी कमाई कर रहा हूँ। तो इस तरह की एफर्मेशंस आपको करनी है जो आप चाहते हैं, लेकिन करनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी और फोकस के साथ है। अब अगर मान लीजिए ये जो हमने टाइम बताया, उस टाइम पे हमें कहा है कि आपको पॉजिटिव एफर्मेशन करनी है। अब अन्य समय में जब आपका चेतन मन सचेत हो, यानी कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव हो, तब एफर्मेशंस को आप लगातार बोल भी सकते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में आप बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्या है, आप दिन के टाइम है, आप काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो आपके माइंड में अगर पॉजिटिव थॉट आ रहा है तो उस टाइम पे भी आप बोल सकते हैं। उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर काम नहीं कर रहा, आपका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम कर रहा है, तो कॉन्शियस माइंड के अंदर भी आप उसको भर सकते हैं। जैसे कि वो अभी घटित हो रहा है, पूरा नहीं भी हुआ है पर होती जा रही है कोई चीज़, ऐसे आपको बोलना है। जैसा हमने आपको बताया, अगर आप बीमार हैं और स्वस्थ होना चाहते हैं तब ये बोलें कि मेरी सेहत ठीक हो रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, जो दवाइयाँ खा रहा हूँ, जो इलाज हो रहा है वो मुझे ठीक करती जा रही है। अगर आप गरीब या अमीर बनना चाहते हैं तो कॉन्शियस माइंड को भी आप बार बार ये बोलें कि मैं अमीर बन रहा हूँ, मुझे अमीर बनने के रास्ते मिल रहे हैं। तो इस तरह से कॉन्शियस माइंड के टाइम पे, जब कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है डे टाइम में, तो उस टाइम पे भी आप इस तरह की एफर्मेशंस कर सकते हैं। इसके आपका चेतन मन उस बात का विद्रोह नहीं करेगा। अब क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि अगर आप बीमार हैं और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तब आपका कॉन्शियस माइंड आपसे लड़ेगा कि नहीं भाई आप तो बीमार हैं। लेकिन आप उसके बजाय ऐसा बोलें कि मैं बीमार, ये मत बोले कि मैं बीमार नहीं हूँ, आप ये बोलें कि मैं ठीक हो रहा हूँ। अगर आपने बिल्कुल बोल दिया कि मैं ठीक हूँ तो फिर तो गलत है, कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन बजाय इसके आप ये बोले कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड के लिए है। तो इस तरह से एफर्मेशंस आपको करनी है। अब एफर्मेशन सच कब होती है? आपने एक बार एफर्मेशंस कर ली, आपके अवचेतन मन में वो चली गई है, सबकॉन्शियस माइंड में, वो आपको सारे रास्ते दिखाती चलेगी कि जिस पर चल कर के आप अपना गोल को पा सकते हैं। अफर्मेशंस बोलने के साथ आपको उसे पाने के लिए एक्शन भी ज़रूर लेना पड़ेगा, और आपको क्या एक्शन लेना है वो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड ही बताएगा। और बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको पूरा विश्वास रखना है, आपकी अफर्मेशन सच में सच होगी। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एफर्मेशंस क्या होती हैं और कैसे और किस समय बोलनी चाहिए।
विश्वास रखें, आपका जीवन बदलना आपके हाथ में है। आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों होते हैं। कॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, बट कुछ ऐसी टाइमिंग्स होती है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो कैसे आपको कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, कैसे आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, ये हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।